नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा इंडिया के एक पॉपुलर ऑटो इंश्योरेंस कंपनीज़ के ऊपर। तो क्यों मैं आज इस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा, सबसे पहले बता दूँ, कंपनी जिस तरीके से खुद का बिज़नेस को एक मतलब फैला रहा है, जिस तरीके से एक्सपोंड कर रहा है, तो उस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ फ्यूचर में बहुत बड़ा बनने वाला है। और ये मेरा राय नहीं है, ये बड़े-बड़े एनालिसिस का राय है और दिग्गज-दिग्गज एनालिसिस इसके ऊपर पॉजिटिव रेटिंग भी दे रहा है। तो उसी के बारे में बात करूँगा क्योंकि आपको देखिए, आपको अगर मल्टीबैगर रिटर्न कमाना है, तो आपको सही कंपनी के ऊपर सही टाइम में निवेश करना पड़ेगा। आज आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल ले लिया राकेश झुनझुनवाला जी के ऊपर, विजय केडिया जी के ऊपर, तो ये बड़े-बड़े मतलब इन्वेस्टर के ऊपर आप एग्ज़ाम्पल क्यों लेते हैं? आप एग्ज़ाम्पल क्यों देखते हैं? क्योंकि राकेश झुनझुनवाला आज बने हैं टाइटन के हिसाब से। टाइटन ने ही उसको आज इतने बड़ा पोर्टफोलियो बनाने का, इतने बड़े कैपिटल बनाने का मौका उनको दिया। हाँ, उनका सही टाइम में डिसीज़न और उसका सही कंपनी चूज़ और उसका पेशेंस, ये तीनों कारण के वजह से आज इतना बड़ा बना। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपनी तो सही चुन लेते हैं, मगर उसके ऊपर पेशेंस नहीं दिखाते हैं। अगर कंपनी खराब चुन लेते हैं, तो उसके ऊपर पेशेंस ज़्यादा दिखाते हैं, तो यही गड़बड़ी होता है। जिसके ऊपर पेशेंस होना चाहिए था, उसके ऊपर हम लोग पेशेंस नहीं दिखाते हैं। जिसके ऊपर पेशेंस नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर हम पेशेंस देकर बैठे रहते हैं और वो शेयर गिरते रहते हैं और हमारा बड़ा से बड़ा लॉस होता है। तो अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, उसके प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको रहना चाहिए। तो मैं इतने सारे बात क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कंपनी जो है, वो फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ ले आ सकते हैं। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब है, ये मेरा कोई डिसीज़न नहीं है, मेरे खुद के डिसीज़न में मार्केट नहीं चलेगा। मेरे डिसीज़न से कोई कंपनी इधर-उधर नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स भी कुछ कमिटमेंट कर दें ना, फिर भी उस कंपनी के ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, बड़े इंस्टीट्यूशन अगर कोई कमिटमेंट करते तो बड़ा तकलीफ हो सकता है। जैसे आप देखेंगे अदानी ग्रुप। अदानी इतना बड़ा होने के बाद भी सिर्फ मतलब 10 लोगों भी नहीं है एक कंपनी में, उसका 10 एम्प्लॉइज़ भी नहीं है। उस कंपनी सिर्फ एक रिपोर्ट पब्लिश किया और उस रिपोर्ट के चलते अदानी का तो बैंड बज गया। तो सोचिए अब इस तरीके से तो हम लोग तो नहीं कर सकते, तो हम लोग को प्रेडिक्शन करना पड़ेगा, हमको रिसर्च करना पड़ेगा। तो चलो उसी के बारे में डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और हाँ, ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, आप टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, तो देर किस बात की, अभी जाके जॉइन करिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली पाने के लिए। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है सोना कॉमस्टार, जो अभी देखा जाए तो सोना बीएलडब्ल्यू नाम से जाना जाता है। तो सोना बीएलडब्ल्यू जिसका नाम है एक्चुअली सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन फॉर्जियंस लिमिटेड। तो आप देख सकते हैं कंपनी एक ऑटो इंश्योरेंस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। ऑटो इंश्योरेंस मतलब आप सभी जानते हैं, गाड़ी का बैटरी से लेकर पेयर पार्ट्स तक, जितने सारे इंजन्स में गियर बॉक्स में तो जितने सारे पेयर्स पार्ट्स लगाए जाते हैं, उसी तरीके के पेयर्स पार्ट्स बनाने वाला एक कंपनी है। तो कंपनी देखिए बहुत छोटा था। मैं जब से इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर रहा तब से देखा जाए तो कंपनी 20,000 करोड़ से भी बहुत नीचे था। आज कंपनी कितना 24,000 करोड़ के ऊपर चल रहा है। तो धीरे-धीरे करके कंपनी ग्रोथ कर रहा है। तो इस ग्रोथ के पीछे कारण कौन-सा है, वो सबसे पहले समझना पड़ेगा। अगर कंपनी के मैं डिटेल्स के बारे में बात करूँ, कंपनी के जो स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ, अब ध्यान से देखना, इस कंपनी ऑटो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ को बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और मेरे हिसाब से आप देखेंगे, ध्यान से देखना, प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, कंपनी का प्रोडक्ट सेल्स और मार्केट कितना बड़ा है? 25%। ऑब्वियसली अच्छा खासा है। हमेशा कहा जाता है कि 15% के ऊपर हो तो अच्छा कंपनी माना जाता है। यहाँ पे तो 25% के आसपास देखने को मिला। 10% के आसपास इसका ग्लोबली मार्केट में कंपनी का खुद का सप्लाई चेन है, खुद खुद का प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। 74% यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करते हैं और और देखा जाए तो एंड यूज़ इन ओवरसीज़ मार्केट, मतलब मार्केट में अच्छा खासा सेल्स का मतलब टर्नओवर होता है। तो ग्लोबली लीडर्स भी है कंपनी, साथ ही साथ कंपनी टॉप 10 ग्लोबली मार्केट में कंपनी खुद का माल सेल आउट करते हैं। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, वो मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि इस कंपनी में स्ट्रेंथ कितना है। तो क्या इस कंपनी सही में फ्यूचर में एक बड़ा बन सकते हैं? क्या उसका टीम जो है, उसका जो मैनेजमेंट टीम है, क्या वो उतना स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी को फिर से एक मल्टीबैगर रिटर्न देने के लिए तैयार हो रहा है? तो चलो, वो कुछ इन्फॉर्मेशन से ही आपको पता चलेगा।
तो सबसे पहले में जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन से आया हुआ है। जो इन्फॉर्मेशन को आपको डिनाई नहीं करना है, वो किससे आया हुआ है? जेफरीज से। आप सभी जानते हैं जेफरीज ने जो कमेंटमेंट करते हैं, मतलब जो बातचीत बोलते हैं, वो बातचीत ज़्यादा से ज़्यादा 75% से भी ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। क्योंकि जेफरीज एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और उसकी बात हमेशा आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो कहा है, वो शायद आपको आज ना देखने को मिले, एक ना एक दिन आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो इस न्यूज़ को मैं दिखाऊँगा बीक्यू प्रीमियम से, मतलब एक दिग्गज न्यूज़ चैनल। तो उस अ, अब न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको इस डेटा को दिखा रहा हूँ, तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूँगा। तो यहाँ पे क्या बताया, जेफरीज़ जो मतलब इस कंपनी के ऊपर क्या दे रहा है? बाइंग रेटिंग दे रहा है, और वो भी किसका? सोना बीएलडब्ल्यू, सिटीज़ स्ट्रांग ऑर्डर बुक। मतलब कंपनी बता रहा है कि जेफरीज़ क्यों इस तरीके से बाइंग रेटिंग दे रहा है, उसके पीछे कारण भी है। क्योंकि इसका जो मतलब जो स्ट्रांग ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक मतलब देखिए, आपका एक बिज़नेस है, उस बिज़नेस चलो मैं एक आपको समझा भी देता हूँ। देखिए, मान के चलिए आपका एक बिज़नेस है, उस बिज़नेस में आपको बिज़नेस चलेगा कि कहाँ से? आपको बहुत सारा ऑर्डर्स आने के बाद, तो ऑर्डर बुक जो है, आपका जो ऑर्डर बुक है, तो उस बुक में आपको देखने को मिलेगा आपको कितना ऑर्डर मिला। आपको पिछले साल में कितना मिला था, इस बार कितना मिला है, फ्यूचर में कितना मिल सकता है। तो प्रेडिक्शन आप जितना जल्द से जल्द कर पाएँगे, तो उसी तरीके से आपका बिज़नेस चलेगा। तो इसकी ये जो बड़ा टारगेट बाइंग रेटिंग दिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण भी है। अब ध्यान से इस चीज़ को देखना, तो कंपनी देखा जाए तो यहाँ पे देखिए एन अर्लियर एंटर एडवांस कंपनी जो मतलब चलो मैं इस चीज़ को नहीं, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, हाँ, आप देख सकते हैं। कंपनी का जो ग्लोबली मार्केट का ऑर्डर है, वो कितना था? 4.5% था। कब? 2019 में। 2022 तक वो बढ़ के हो चुके हैं कितना? 7.2% के आसपास। मतलब 3 साल के अंदर-अंदर कंपनी का ग्रोथ जो है, वो 4.5 से 7.2 बन चुके हैं। इसका मतलब 2.7% का ग्रोथ देखने को मिला। तो ये ग्रोथ कोई कम नहीं है। देखिए, आपको लग रहा है कि सर 2%, यहाँ पे 2% नहीं, यहाँ पे 0.05% का भी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत करोड़ों का अमाउंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए और एक बातचीत जो कहा है जेफरीज़ ने, वो बहुत इम्पोर्टेंस है। कंपनी क्या कर रहा है? कंपनी देखिए 2 कैटेगरीज़ के ऊपर बिज़नेस करते हैं। एक डोमेस्टिकली कार्स के ऊपर और एक पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर। मतलब सॉरी, कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर, मतलब डोमेस्टिकली और पैसेंजर एक साथ हुआ, और कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर। यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का एक लीडिंग कैटेगरीज में कंपनी 55% पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर, 90% कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर कंपनी का खुद का प्रोडक्ट बनाता है। तो यही बात आप देखेंगे, तो व्हीकल्स के साथ साथ कंपनी ट्रैक्टर्स का भी पेयर पार्ट बनाते हैं। तो इसका मतलब ऑटो इंडस्ट्रीज में हर प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट बनाता है। हाँ, आप बोल सकते हैं सर क्या कंपनी टू व्हीलर्स के ऊपर काम करते हैं? देखिए, टू व्हीलर्स के ऊपर तो काम नहीं करता, तो फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी हेवी व्हीकल्स के ऊपर काम करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी कंपनी काम करना स्टार्ट कर रही है। आप देखेंगे तो कंपनी का जो मंथ ऑफ दिसंबर है, उसके रिपोर्ट के हिसाब से बता देखिए 10 शेयर का जो मतलब परसेंटेज है, वो किस तरीके से ग्रोथ हुआ, 47% पिछले साल में था। मतलब 2018 से देखा जाए तो कंपनी का किस तरीके से ग्रोथ हुआ, और कंपनी देखिए लीड बाय न्यू ऑर्डर, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए स्पेशली फॉर द ईवीज़, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है, तो इसीलिए कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। देखिए, आज जेफरीज ने इस तरीके से टारगेट क्यों रखा, बाइंग रेटिंग क्यों दे रहा है, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक ढूंढना होगा। लॉजिक क्लियर है, कंपनी का जहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, इस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, तो वहाँ पे कोई ना कोई तो कंपनी इसके ऊपर लॉजिक ढूंढेंगे इस कंपनी का फ्यूचर के बारे में, ग्रोथ के बारे में। तो मैं ज़रूर कहूँगा आप इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फ़ोकस रखिएगा, क्योंकि कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज के हिसाब से अर्निंग पर शेयर किस तरीके से ग्रोथ हुआ है, 15 से 20% तक, जो एक अच्छा खासा लेवल माना जाता है। साथ ही साथ कंपनी का एक रिपोर्ट की जेवरेज जो यही बता रहा है कि कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी 19% के आसपास है। हमेशा कहा जाता है 15% के ऊपर है तो अच्छा खासा माना जाता है। यहाँ पे तो 19% देखने को मिला, और कंपनी का जो एक्सपेक्टेड था, जो सेगमेंट वाइज़ ईवी सेगमेंट्स के ऊपर रेवेन्यू जो एक्सपेक्टेड था, तो 2% के आसपास था, और अभी कितना बन चुका है? 25%। 2% से 25% का जो जर्नी है, वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, और एक्सपेक्टेड भी किया जा रहा है कि वो 2026 के आसपास, मतलब 26 सालों में 45% का ग्रोथ हो जाएगा। तो यही ग्रोथ बता रहा है कि कंपनी का फ्यूचर में कितना तेज़ी ग्रोथ आएगा। तो फिर भी मैं एक बार डिस्क्लेमर ज़रूर दूँगा,
क्योंकि कंपनी अभी भी देखा जाए तो उतना ही बड़ा नहीं हुआ है। कंपनी का में बहुत पॉजिटिविटी पॉइंट्स भी है, बहुत वीकनेस पॉइंट भी है। जैसे वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी को वैल्यूएशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। कंपनी का कर्ज उतना खास नहीं है, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दूँ तो कंटिन्यूअसली कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है। तो जेफरीज ने जो बात किया है उसके ऊपर मैं भी थोड़ा-सा सहमत हूँ। तो आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला, इसको देखकर आप मतलब दुखी मत होना, क्योंकि कंपनी का पैरामीटर्स बहुत अच्छा है। जब कोई कंपनी का स्ट्रेंथ अच्छा होता है, आज नहीं तो कल जब मार्केट पॉजिटिव में रहेगा, तो इस कंपनी भी आपको धमाका परफॉर्मेंस देगा। तो इस कंपनी के ऊपर देखिए दम है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन भी इसके ऊपर अच्छा खासा माल उठा के रखा। अगर कंपनी में दम नहीं होता, तो इंस्टीट्यूशन कभी भी माल नहीं उठाता। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, कभी भी मौका मिले इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, क्योंकि एक अच्छा लेवल से आपको गिरावट देखने को मिला है, तो कभी भी आपको रिकवरी मोड देखने को मिले, तब आप कुछ भी डिसीज़न ले सकते हैं। तो मेरा कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, ये टोटली वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। तो एक बार रिसर्च करना, उसके बाद इन्वेस्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।